मॉर्निंग। सर हम एकादशी का फास्ट करते हैं हर 15 दिन में। तो पहले तो हम पकौड़ी और वो रायता और बहुत सारी चीजें बना के खाते थे, सांखिया की खीर वगैरह। लेकिन अभी हमें ना कुछ कुछ महीनों से हमने चेंज किया है। हम फलाहार के रूप में ही शेक ही पी लेते हैं, तो बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि पहले हम ये सब तला भुना खाते थे ना, तो एक बॉडी डिस्टर्ब सी हो जाती थी और ऐसा लगता था फास्ट कर लिया, जाने क्या कर लिया, बहुत हैवी हैवी बॉडी हो जाती थी। लेकिन अभी हमने ये चेंज किया है। और ये चेंज हमने मैराथन में ही किया। अच्छा लगा कि ये सब बनाने से अच्छा है, इतना टाइम भी वेस्ट होगा। और हम क्या क्यों ना फलाहार के रूप में शेक ही ले ले। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में तो लेते ही हैं, लेकिन जब हम व्रत के टाइम पे ये चीज सब चीजें बनाते थे वो हमने बंद कर दी, और हमने उसके फलाहार के रूप में हमने शेक ही लेना स्टार्ट कर दिया। और चौथ का जो व्रत आता है, तो उसमें कई बार चांद लेट उगता है ना, तो ऐसा टेंशन नहीं रहती कि उस टाइम गरम गरम बनाना है खाना है, और कब चांद उगेगा कब खाना खाएंगे। सीधा शेक ही लेते हैं हम चौथ के व्रत में। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, सुबह बॉडी बहुत हल्की फील करती है और ऐसा नहीं लगता कि रात को बहुत ज्यादा हैवी खा लिया हो कुछ हुआ हो। तो चौथ के व्रत में भी हमने ये चेंज किया कि हमने शेक पीना स्टार्ट कर दिया। और आपको कितना समय हुआ इस कम्युनिटी में? सर 8.5 साल हो गए। 8.5 साल से एक अच्छी, पहले तो ये जोरदार ताली आप लोग बजाएं कि 8.5 साल से कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ। और क्या बेहतरीन रिजल्ट है मैडम 8.5 साल के आपके। सर रिजल्ट से जैसे हेयर का, कि अब मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, वो रुक गया। और स्किन का तो मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट है, क्योंकि जो लोग मुझे बहुत सालों बाद में देखते हैं, वो लोग देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं कि चेंज नहीं, बहुत ज्यादा चेंज आया। कि इस मतलब एंटी एजिंग का भी रिजल्ट आया, कि लोग मेरी उम्र का पता नहीं लगा पाते मुझे देख के कि मेरी उम्र कितनी है। और बहुत सारे चेंज आए, डाइजेशन का चेंज आया है। और पहले मैं चिड़चिड़ी ज्यादा रहती थी, थोड़ा सा काम करते ही थक जाती थी, तो एनर्जी लेवल का भी रिजल्ट आया। बहुत सारे रिजल्ट, कई रिजल्ट तो ऐसे हैं कि कई बार चेंज आता है ना, जब लगता है कि हाँ ये भी रिजल्ट आया। पहले आ, जैसे ज्यादा स्पाइसी चीजें मुझे खाते ही लूज मोशन लग जाते हैं, तो डाइजेशन भी अच्छा हुआ है। और स्किन का, डाइजेशन का बहुत सारा रिजल्ट है, और एंटी एजिंग का सबसे शानदार रिजल्ट है। क्या आप एजिंग की बात कर रहे हो तो वैसे क्या हमारे यहाँ पे फीमेल की उम्र नहीं पूछते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी में मैं पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो भी आप बोलोगे आप उतने लगोगे नहीं जो आप बोल रहे हो। तो क्या मैं आपकी उम्र, एक्चुअल उम्र जान सकता हूँ अभी क्या है आपकी? सर मेरी एज 39 to 40 के बीच में, 39 क्रॉस कर चुकी हूँ। वेरी गुड सर मैडम, बिल्कुल ये आप सही बोल रहे हो कि एंटी एजिंग का रिजल्ट आपको आ सका है कि 40 साल की उम्र में भी आप 40 साल के नहीं लगते। ये 8.5 साल की कंसिस्टेंसी, अपने कोचेस की बात को मानना और हर एक जगह पर अपनी सेहत को क्रिएट करना। खाना था, तीनों टाइम दवा खाना पड़ता था। जरा से खाली पेट रहते थे तो गैस से इतना परेशान होते थे कि जो कि हमको इंजेक्शन लेना पड़ता था। इस तरह का परेशानी था सर। और तबीयत खराब तो इतना था कि मतलब 13 साल से ऑर्थराइटिस था सर, 13-14 साल से। तो हम चल भी नहीं पाते थे, पेन किलर खाना था, तीनों टाइम पेन किलर लेते थे, कभी इंजेक्शन भी लेना पड़ता था। सर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया था सर, 400 से ऊपर हो गया था। किडनी लेवल बढ़ना शुरू हो गया था सर पेन किलर खाते खाते। और हाई बीपी हो गया था सर, शुगर लेवल बॉर्डर पार कर रहा था। खर्राटा आना, मतलब मोटापा इतना बढ़ गया था, 110 केजी मेरा वेट हो गया था सर। क्या बात है, थैंक यू क्या सर, रिजल्ट, थैंक यू। बेहतरीन रिजल्ट। थैंक यू विकास सर को, और थैंक यू हमारे सौरभ सर को, जो इस कम्युनिटी में लाए सर। हेल्दी 28 केजी वेट लॉस किया सर। चलने में पैर में सूजन हो जाता था सर, कहीं पे भी ट्रेवल करते थे घंटा 2 घंटा तो पैर में सूजन हो जाता था। बाइक चलाते थे तो सर हाथ में ये था ना कि मतलब 10 मिनट में पूरा लगता था कि सुन हो गया, तो रुक के फिर से हमको इसको मूव करना पड़ता था। इस तरह का प्रॉब्लम था सर। हम मतलब कि अपने शॉप से बाहर निकल के बाइक पे बैठते और घर आते, इतना स्थिति था सर इस तरह के। सो बैठे हुए हैं तो 10 मिनट में नींद आ जाता। कब नींद का कोई लिमिट नहीं था सर कि कब हम सोए। मतलब खाना खाया सो गए, खाने का भी कोई लिमिट नहीं था सर कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो मिल रहा है वो खा। सोना, रात में मतलब जिस समय बेड पे गए नींद आ गया, रात में नींद भी पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि इतना घबराहट होता था कि रुक रुक के नींद खुल जाता सर, सांस लगता था कि सांस रुक जाएगा। इस तरह का था सर। सर में दर्द रहना, पूरे बॉडी में पेन रहना। आज के डेट में सर जीरो मेडिसिन है सर, वो किसी तरह का कोई मेडिसिन नहीं चलता सर। गैस का 3-3 टाइम दवा चलता था सर, पेन किलर था सर। 180 बीपी रहा करता था सर। कोलेस्ट्रॉल का दवा,
मतलब आज ऐसा अमेजिंग चेंजिंग आया सर, जो हम कह नहीं सकते हैं सर, इतना चेंजिंग है। बहुत बढ़िया जी। और तो इस कम्युनिटी का देना सर, इस थैंक यू न्यूट्रिशन नीरज। का देना है, इस खाने का, बहुत ऐसा बढ़िया। खाना जो मिला। धन्यवाद मैडम सर कि आपको ये पता है कि भोजन हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन, ये हमारे इंडिविजुअल रिजल्ट है। आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, अपने रहन सहन को ठीक करें, और आप जिंदगी में कुछ भी रिजल्ट अपने पा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नीतू मैडम है, उनसे मुलाकात करते हैं कि वो कैसे फास्टिंग में मैनेज करती हैं और कैसे इस अच्छे भोजन के रिजल्ट उनको फास्टिंग में भी आते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं भी पूरे फास्ट रखती हूँ। सर पहले तो कुछ ना कुछ तला हुआ या कुछ भी सब चलता था, वो हेल्दी नहीं था। और अब एक तो बनाने का टाइम मतलब वेस्ट नहीं होता, फटाफट शेक बनाया और ले लिया। और मैं अपने हस्बैंड को भी वही देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी का, ये सर जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया है और मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी हुई है। बॉडी में इचिंग होती थी, इंचेस काफ़ी लूज हुए हैं। और मैंने 12 किलो का वेट रिड्यूस किया है अभी 8 मंथ के अंदर सर मैंने। 8 मंथ में 12 किलो का आपने वेट लॉस किया है, और आपने ये बताया कि हम फास्टिंग में भी इसको लेते हैं और अपने रहन सहन को अच्छा करते हैं। हाँ जी सर। सर तो इसका एकादशी का फास्ट भी रखती हूँ, पूरे फास्ट होते हैं। करवा चौथ हो गया, कोई भी फास्ट है मैंने ये लेना ही लेना सर। करवा चौथ में भी शाम को जब खोलते हैं तो यही लेते हैं सर हम। वेरी गुड, यानी कि और इस सबसे वजह बड़ी से बात है कि ये हेल्दी है सर हमारे लिए। उसमें इतना तला हुआ सब कुछ चलता है, अब कोई माइंड सेट हो चुका है कि कितनी कितना पोर्शन लेना है, लेते हैं दिन में उसको भी। बट ये हमारे लिए हेल्दी है सर। बहुत बढ़िया। नीतू मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि इसका ये आपके कहने से मुझे ये समझ में आया कि हम कोई भी फास्ट रखते हैं तो हमें एक ऐसा भोजन करना है। तीन दो तरीके के भोजन होते हैं, एक तामसिक एक सात्विक, है ना। तो हम सात्विक भोजन अगर करते हैं तो उस फास्टिंग का भी जो असर होता है, जो हमारी प्यूरिटी होती है, वो और ज्यादा अच्छी होती है, जिससे कि हमारे रिजल्ट और अच्छे हैं। हमारे साथ एकता मैडम है, इनसे पूछते हैं कि ये सात्विक भोजन जब आप इस अच्छे डेज में करते हैं तो और क्या आपके रिजल्ट आते हैं। जी एकता जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं फास्टिंग करते हैं उस दिन तो जल्दी वेट गेन होता है। बहुत जल्दी कम होता है। बहुत जल्दी वेट लॉस होता है जब आप फास्टिंग में भी रहते हैं और इस अच्छे भोजन को भी साथ में करते हैं। आपको कितना एनर्जी भी समय हुआ है रहती इसके है और रिलेटेड? थकान भी नहीं रहती। मेरे को 6 महीने हो गए सर। वाह, और 6 महीने में टोटल क्या अमेजिंग रिजल्ट्स हैं आपके, वो बताएं। मैंने 16 किलो कम किया है। क्या 6 महीने में 16 kg वेट लॉस? और इस 16 किलो वजन को जब शरीर से हटाया तो क्या किसी तरीके की डाइटिंग या कोई हैवी वर्कआउट किया आपने? नहीं सर, मैंने कोई हैवी वर्क, मेरे बैक पेन रहता था इसलिए मेरे से वर्कआउट भी नहीं होता था। कभी करती कभी नहीं करती, डेली रूटीन में वर्कआउट नहीं कर सकती मैं, इसी वजह से बीच में कंटिन्यू हो गया था रूटीन। वर्कआउट करने लग गई, अब थोड़ा थोड़ा मेरे से वर्कआउट सब कुछ होता है। थोड़ा कोई थोड़ा इश्यू वर्कआउट। नहीं है। कोई इशू नहीं है, उठने बैठने में दिक्कत होती थी, अब आराम से बैठी रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे से कुर्सी पे भी नहीं बैठा जाता था, ज्यादा देर नहीं बैठ सकती थी। जैसे मैंने शुरुआत की थी और मैंने ये कहा था कि अगर आप अपनी सेहत को किसी भी वे में ठीक करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना स्टार्ट करें अपने कोच के जरिए। तो क्या हम्म। आपने भी, जैसे आपने वर्कआउट नहीं कर सकती थी, डाइटिंग में कर नहीं सकती थी, तो क्या आपने भी अपने जीवन शैली को ठीक किया जिसमें खाना, पानी, रहन सहन, माइंडसेट, ये सब चीजें आती है जो आपके कोचेस और सेशन सिखाते हैं? हाँ सर, इसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है और कोचेज का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहती है, बताते रहते हैं कि कितना पानी पीना है, आपने आज का पानी कम पिया है कम नहीं पिया है, खाने में कुछ कमी, कुछ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहती है तो माइंड सेट अच्छे से हो पाता है और उसी से हम खाना कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कुछ बहुत चीजें। बढ़िया मैडम, आपके स्किन के ग्लो से भी ये पता लग रहा है कि 16 किलो जब व्यक्ति का एक बैड फैट निकल जाता है तो ग्लो किस तरीके से आता है। नहीं तो अधिकतर लोग 16 किलो वजन घटाने के बाद चेहरा मुरझा जाता है, और आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपका 16 किलो का भी होगा भी, ऐसा लगता है मुझे। नहीं सर, बहुत अच्छे है स्किन में, सब चीजों में, मतलब पूरी हेल्थ में बहुत, इंचेज भी बहुत अच्छे लॉस हुए हैं। कहते हैं कि जब एक फीमेल के इंचेस जब हमारे लॉस होते हैं तो स्ट्रेच मार्क बहुत सारे आ जाते हैं, तो क्या आपको किसी प्रकार के स्ट्रेच मार्क वगैरह भी आए? नहीं सर, नहीं, मेरी स्किन एकदम टाइट फिट है, एंड फाइन है। फिट एंड फाइन है। और कहते हैं कि 16 किलो अगर वजन कोई घटा ले तो बॉडी लटक जाती है, ऐसा होता है। तो क्या आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, पहले से बहुत ज्यादा बेटर फील करती हूँ, बहुत ज्यादा, स्किन तो बहुत अच्छी हुई है।
वेरी गुड, बैठने का तो जोरदार कोई काम ताली ही नहीं एकता है। जी के लिए। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एकता जी बताने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई लोगों को ने अभी तक 16 किलो नहीं घटाया, और अधिकतर लोगों का ये सवाल होता है, मैक्सिमम कुछ लोग पूछते हैं, सर अगर हमने 15-16 घटा लिया तो क्या वजन लटक जाएगा, बॉडी लटक जाएगी, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इस कम्युनिटी में हम लोग को बताते हैं। हमारे साथ पूनम मैडम है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे फास्टिंग को मैनेज किया और इनके क्या रिजल्ट। गुड मॉर्निंग सर। फास्टिंग में मतलब जैसे 11 प्रदोष भी रखती हूँ, सावन का पूरा मैं महीना रखती हूँ। तो पहले जब मैं व्रत रखती थी तो वही हैवी खाना हो जाता, दो दो रोटी के साथ ऐसा लगता था भूख ज्यादा लगी है तो नमकीन भी खा लो, ये सब भी खा लो, तली हुई चिप्स भी खा लो। लेकिन जैसे यहाँ कम्युनिटी से प्लग इन हुई, कोचेस की गाइडेंस ली, तो पता चला कि हेल्दी खाना क्या होता है। तो मैं शेक ही लेती हूँ, और करवा चौथ और जैसा मैम वगैरह ने भी बताया तीज वगैरह होती है, तो मैं अपना जैसे ही व्रत खोलती हूँ तो सबसे पहले हाइड्रेट इंटेक करती हूँ, क्योंकि बॉडी सारा दिन जब पानी नहीं पीती है तो उसको हाइड्रेटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो पहले मैं अपना हाइड्रेट लेती हूँ और फिर व्रत में अपना शेक से ही खोलती हूँ। और अगर मैं अपने रिजल्ट्स की बात करती हूँ तो कम्युनिटी में आने से पहले मेरा 113 किलो से भी ज्यादा वेट था। अभी मैंने अपना 40 किलो वेट कम कर लिया है। ओ माय गॉड, 40 किलो वजन! क्या जी बात! सर। और जोरदार सर, तालियां। जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी थायराइड की 150 mg की टैबलेट चल रही थी, जिसे थायराइड से कहा जाता है कि वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा चैलेंज आता है। लेकिन आज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मेरी थायराइड की जो टैबलेट है वो 25 mg की हो चुकी है। माइग्रेन और साइटिका मुझे बहुत सीवियर था, एंकल फुट पेन बहुत ज्यादा सीवियर था, मैं प्रॉपर खड़ी भी नहीं हो पाती थी। जिम वगैरह से भी मैंने बहुत अपना वेट कम करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। फिर कोच और कम्युनिटी अर्जुन सर की गाइडेंस में पता चला कैसे वेट कम करना है, कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है। तो जितने भी मैंने अभी अपने चैलेंजेस बताए, आज मैं उनसे बिल्कुल फ्री लाइफ जी रही हूँ और अपना हेल्दी वेट लॉस किया सर। तो आपकी बातों से मुझे पता लगा कि फास्टिंग में आप एक अच्छा भोजन लेते हैं, जो शेक हमारा है न्यूट्रिशन में लेते हैं। दूसरा, आप हाइड्रेट लेते हैं, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो ये लोग, आप लोग भी लिख लीजिए, जिनके भी फास्टिंग स्टार्ट हो रहे हैं, वो लोग अपने भोजन के रूप में अच्छे इस नाश्ते को ले सकते हैं, और हाइड्रेट का इस्तेमाल करके पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं, जिससे आपको गैस, एसिडिटी और दूसरे तरीके की दिक्कतें नहीं होगी, और बॉडी आपकी ऑलवेज क्या रहेगी, वो हाइड्रेट रहेगी। ओ माय गॉड, पूनम जी का रिजल्ट आप देख सकते हैं। 34 किलो यहाँ लिखा है, लेकिन ये अपग्रेड हो चुका है, तो टोटल 40 किलो वेट ये कर चुकी है अभी तक। बहुत बढ़िया मैडम, पूनम जी, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से आपने इस जर्नी को अपने कोच के जरिए पूरा किया। हमारे साथ संजीव सर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले मैं फास्ट रखता था। इनफैक्ट मैं अपना एमबीए करने के बाद जब मैं दिल्ली आया, और तब से मैंने फास्ट स्टार्ट रखे, और 6 साल जब भी मैं फास्ट करता था बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते थे। फिर जब इस कम्युनिटी में आया तो मैंने सुना कि इसको आप फास्ट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फलारी है। तब से इतने स्मूथ मेरे फास्ट जाते हैं, कोई भी चैलेंज नहीं आता। जो लोगों को अधिकतर चैलेंज आता है, क्योंकि आज की डेट में फास्ट फास्ट नहीं हो गए, है ना। उस समय और ज्यादा जंक फूड खाता, मतलब फास्ट के जंक फूड मिलते हैं मार्केट के अंदर, है ना। पकौड़े मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, चाय कॉफी, ये सब पीने के बाद तो फास्ट फास्ट रहता नहीं है, और ज्यादा एसिडिटी चैलेंज आता था। तो जब इस कम्युनिटी में मैं आया था तो मुझे भी यही सारे चैलेंजेस थे। एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या थी, हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका था, वेट बढ़ रहा था, और उस वेट बढ़ने की वजह से हमेशा मेरे कमर में दर्द रहता था। और तो जब आया यहाँ पे, खान पान को सही किया, अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो किया बेहतर तरीके से, सो अमेजिंग, मैंने अपना 8 किलो का वेट कम किया। और पहले ही दिन इस कम्युनिटी के साथ मैंने अपनी इंटायर फैमिली को इंट्रोड्यूस किया, और सभी के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और इसका श्रेय इस कम्युनिटी और मेरे कोचेस को जाता है। थैंक यू। तो सर, हमारे साथ यहाँ पर हैं पूनम मैडम है। पूनम मैडम से मुलाकात करते हैं कि जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, जब पहले फास्ट करते थे तो एसिडिटी का बहुत सीवियर इशू हो जाता, हेडेक बहुत ज्यादा, और जो है नेक्स्ट डे वॉमिट होता ही होता था, जो भी खाया पिया सब निकल ही जाता था। तो उस डर से मैंने सारे फास्ट बंद कर दिए थे। जहां मैं हफ्ते के 2-3 करती थी, वहां सारे ही बंद कर दिए। फिर शादी हुई तो सास बोलते तुम एक भी व्रत नहीं करती हो, ऐसे कैसे? जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सब तो कम से कम कर लो। अब उनको बोलूं तो क्या बोलूं? तो मैं नहीं करती थी, उनको लगता था ये क्यों नहीं करती है, पता नहीं। लेकिन जब से इस कमेटी में आए और सबसे सुनना भी कि शेख्स बहुत सपोर्ट करते हैं, तो फिर मुझे भी हिम्मत हुई और मैंने स्टार्टअप किया। मैं कहा
करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत स्मूथ, ना हेडेक हुआ, ना एसिडिटी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। 2 टाइम शेक्स लिए जो ऑयल फ्री अपना खाना है, और सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं सुबह सुबह, वो सारी चीजें लेके, और 1 टाइम सामा है या ऐसा कुछ है जो भी होता है, तला गला नहीं खाते फिर अब, तो उससे बहुत सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि पेट भर जाता है शेक से, तो दूसरी और कोई चीजें खाने की इच्छा ही नहीं होती है सर। तो वो चीज। क्या कल से आप भी नवरात्र स्टार्ट करने वाले? जी सर, बिल्कुल। और आपका जो डाइट चार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक बार आप बता दीजिए तो बाकी लोगों को भी आसानी रहेगी। यस सर। जैसे सुबह उठ के तो अपना जो पानी का रहता है वैसे ही रहेगा, और फ्रेश जो अपनी एनर्जी ड्रिंक है उसको लेंगे, शेक्स पियेंगे, जो सप्लीमेंट्स है मेरे वो मैं लूंगी। उसके बाद जब दोपहर होगी, वो उसके बाद पूरे दिन पानी का इंटेक का ध्यान रखूंगी, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, है ना। और अगर नीड लगी तो मैं हाइड्रेट का भी यूज करूंगी, और फिर दोपहर का खाना है उसमें रोज अलग अलग चीजें मैं ट्राई करूंगी, कुछ हेल्दी रेसिपीज भी ढूंढूंगी व्रत के उसके हिसाब से, है ना। तो उनको इंक्लूड करके फिर जो डिटॉक्स वाटर है उसको भी मैं इंक्लूड करूंगी, ताकि अच्छे से बॉडी हाइड्रेटेड रहे, और रात में वापस शेक। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैडम। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक रूटीन समझाया कि किस तरीके से आप इस नवरात्रों को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं, अपने रिजल्ट के साथ साथ और ज्यादा सात्विक खाना खा के प्यूरिटी की तरफ जा सकते हैं। और जिसे कहते हैं ना, मन अगर शांत रहे तो उसका एक ही तरीका है कि भोजन अगर सात्विक रहेगा तो आपके सारी चीजें ठीक रहेगी। हमारे साथ सरला जी हैं, मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग सर। जी मैडम, आप बताएं आप कैसे फास्टिंग में मैनेज कर रहे हैं, और क्या कल से आप भी फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं? जी सर, पहले सर मैं कर नहीं पाती थी, मेरी 10 बजे से ही एनर्जी लो हो जाती, मेरे से नहीं होता। और जी। ओके, कोई आ गया शायद से, कोई बात नहीं, मैडम से फिर हम मुलाकात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर है मसूद आलम जी, उनसे मुलाकात करते हैं, रोजे चल रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। जी गुड मॉर्निंग। हाँ, आदाब सर। आदाब जी। हाँ सर, बहुत अच्छे से चल रहा सर। अगले साल जब मैं कमेटी में ज्वाइन नहीं हुआ था तो थोड़ी परेशानी रहती थी। अभी शेक लेके और पूरी दिन रोजा रहता हूँ, बहुत अच्छा रहता करता है। भाईजान अगले साल नहीं, पिछले साल, अगला तो अभी आएगा। हाँ, पिछले साल जो गया उसका बताओ। हाँ अभी पिछले बहुत साल। अच्छे से 29 रोजे हो गए, बहुत आसानी से कट गए। पिछले साल मतलब आप ये कम्युनिटी के साथ नहीं थे तो हाँ प्रॉब्लम ज्यादा थी, और इस बार आप हाँ, कम्युनिटी के साथ थे, आपने रोजे रखे, बेहतरीन इस नाश्ते को करना स्टार्ट किया, तो इस बार के रोजे जो हैं वो पिछली बार आसानी से की कर। वजह से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक रहे, और आपने पूरा दिन भी अपना आराम से गया, है ना। हाँ हाँ सर। नहीं तो आपके रोजे तो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं, कि एक दिन में जो है वो पूरा वो भी नहीं जाता एक बार सहरी करने के बाद, है ना। हाँ सर, उसके बाद 5 बजे के बाद में फिर शाम में 6:30 बजे करना रहता है, बीच में कुछ नहीं। बीच में कुछ नहीं, तो आपको इस बेहतरीन नाश्ते से जो ताकत मिली, जिससे आप अपने रोजे भी कर पा रहे हो और ज्यादा अपनी एनर्जेटिक रह पा रहे हो। हाँ सर, बहुत अच्छे से। तो जी कितना समय हो गया टोटल इस कम्युनिटी में आपको? 10 महीने हो गया सर। 10 महीने में टोटल क्या रिजल्ट्स हैं आपके? रिजल्ट मेरा साहब, मेरे घुटनों में, कमर में, और मेरे को बीपी थी। अभी बीपी की गोली मेरा बंद हो गया, कुछ भी नहीं खा रहे। गैस बनता था, गैस की गोली तो नहीं खाते थे, कभी कोई चिकना खा लिया या फ्राई खा लिया तो बनता था। अभी कोई भी चीज खा लो, कितना भी और खाना खा लो, आधा घंटे के बाद में ऐसा लगता है खाना ही नहीं खाए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मसूद जी। तो इसी तरीके से आप अपने रिजल्ट को क्रिएट करते और रहे। अभी रमजान खत्म होने के बाद में 2 टाइम शेक, 1 टाइम खाना लेते हैं, और सारा दिन हेल्दी रहते हैं सब। बहुत बढ़िया सर, आपका रिजल्ट स्क्रीन पे आ रहा है, हम देखते हैं। ओ माय गॉड, 15 किलो वजन आपने कम कर लिया। हाँ सर। बढ़िया, है ना। ये जैकेट ऐसी लग रही बिल्कुल फिट आ चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई इसका बटन नहीं खोलना, नहीं तो आदमियों के साथ एक दिक्कत होती है, तीसरी आंख खुल जाती है, हम, है ना, थोड़ा सा ही पेट बाहर आता है तो। थैंक यू हाँ सो सर। मच जी। इसी तरीके से अपने रिजल्ट को आप मेंटेन भी करें, और अपने कोच की बात मानते रहें, क्योंकि वजन घटाना बड़ा आसान हो जाता है कई बार, लेकिन मेंटेन करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कोच और कम्युनिटी आपको ये सिखाती है कि आप अपने वजन को कैसे मेंटेन भी कर सकते हैं। और जैसे कि आज आपने सीखा कि किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, किस तरीके से इस आने वाले फास्टिंग वाले आखिरी आने वाले जो 9 दिन जो रोजे चल रहे हैं, और कई तरीके के फास्टिंग अब स्टार्ट होगी, तो आपके लिए बेहतरीन नाश्ता, दुनिया में सबसे अच्छा नाश्ता है। आप अपनी शुरुआत इसी नाश्ते से करें, और रात के भोजन में भी इसको ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी में सात्विकता पूरे तरीके से आएगी। आप कुछ भी ऑयल फ्राइड और कई चीजें अगर खाते हैं तो उससे आपका मन भी शांत नहीं होता, पेट भी खराब होता है, और कई तरीके की प्रॉब्लम भी आपको होती है। तो अपने कोच और गाइडेंस की बात को मानते हुए इस बार के मैराथन को आज 2 दिन का नहीं, इसको पूरा अगले नवरात्रों तक का फास्टिंग बना के रखें, और जितनी कंसिस्टेंसी आपने लास्ट मैराथन में तक चलाई है इसको और आगे तक लेके जाए, राइट। तो